एक सवाल, क्या हम वाकई में जिंदा हैं या फिर सिर्फ सांस ले रहे हैं? आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे, एक ऐसी कहानी के जरिए जो सीधे रामायण के एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ से निकल कर आती है। जरा सोचिए, राम और रावण की सेनाएं आमने सामने हैं। भयंकर युद्ध चल रहा है और उसी बैटलफील्ड में अंगद रावण को ललकारते हुए ये चौंकाने वाली बात कहते हैं। कल्पना कीजिए, एक इतना शक्तिशाली राजा जो जिंदा खड़ा है, उसके लिए ये सुनना कैसा रहा होगा। देखिए, अंगद की ये बात सिर्फ एक ताना नहीं थी। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या जिंदा होने का मतलब सिर्फ शरीर का चलना फिरना, सांस लेना ही है, या इसका कोई और, इससे कहीं ज्यादा गहरा मतलब है? चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अंगद का मतलब रावण की फिजिकल डेथ से बिल्कुल नहीं था। ये तो एक तरह का स्पिरिचुअल डायग्नोसिस था, एक गहरी समझ कि कुछ आदतें, कुछ अवगुण ऐसे होते हैं जो इंसान को जीते जी मुर्दा बना देते हैं। रावण तो हैरान रह गया होगा, है ना? तब अंगद ने उसे वो 14 अवगुण गिनाए। उन्होंने बताया कि जिस इंसान में ये 14 बातें होती हैं, उसे तो जिंदा कहना ही बेमानी है। तो आज हम एक एक करके इन्हीं 14 गुणों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उन अवगुणों को जो किसी के चरित्र, उसके व्यवहार और उसकी इच्छाओं से जुड़े होते हैं। ये वो कमजोरियां हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। पहला है कामवश होना, मतलब एक ऐसा इंसान जो अपनी इच्छाओं का, अपनी चाहतों का गुलाम बन चुका है। उसकी ख्वाहिशें कभी खत्म ही नहीं होती और पूरी जिंदगी बस उन्हीं के पीछे भागते भागते निकल जाती है। आज की दुनिया में ये उन लोगों की तरह है जो बस अगली नई चीज के पीछे भाग रहे हैं और जिंदगी का असली मतलब ही भूल गए हैं। दूसरा है सतत क्रोधी। ये वो हालत है जब कोई इंसान हर वक्त बस गुस्से में ही रहता है। गुस्सा उसके दिमाग पर ऐसा हावी हो जाता है कि सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, और बिना सोचे समझे जिया गया जीवन मरे हुए के समान ही तो है। अब बात करते हैं अति कंजूस की। ये वो इंसान है जिसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वो उसे न तो किसी अच्छे काम में लगाता है, न किसी की मदद करता है। पैसा होकर भी वो किसी काम का नहीं, न अपने न किसी और के। वो सिर्फ दौलत को इकट्ठा करता रहता है और ये आदत उसे जिंदगी के फ्लो से ही काट देती है। और फिर आता है तनुपोषक, मतलब हद से ज्यादा स्वार्थी इंसान। ये सिर्फ अपने लिए, अपने सुख के लिए जीता है। मैं, मेरा, मुझे, बस। दूसरों के दुख तकलीफ से उसे कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा इंसान समाज के लिए किसी काम का नहीं रहता। चलिए अब अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। इसमें वो अवगुण हैं जो किसी की सोच, समाज से उसके रिश्ते और दुनिया को देखने के उसके नजरिए से जुड़े हैं। यहाँ पहला है विमूढ़, यानी बहुत ही मूर्ख व्यक्ति, जिसके पास खुद की समझ ही नहीं है। वो अपने हर छोटे बड़े फैसले के लिए दूसरों का मुंह ताकता है और इस वजह से जिंदगी में कभी भी सही मायनों में आगे नहीं बढ़ पाता। अगला है वाम मार्गी। ये वो नेगेटिव विद्रोही है जो समाज के हर नियम, हर अच्छी बात का विरोध करता है, सिर्फ विरोध करने के लिए। उसे हर चीज में सिर्फ कमी निकालनी है। ये आदत उसे सबसे अकेला कर देती है। और फिर है निंदक। ये वो इंसान है जिसे हर किसी में, हर काम में सिर्फ और सिर्फ बुराई ही दिखती है। कोई अच्छा काम भी कर रहा हो तो भी वो उसमें कमी निकाल ही लेगा। ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ दूसरों की बुराई हो, वो अंदर से तो खाली ही होगी। अब आता है अजस्सी, यानी वो इंसान जो बदनाम हो, जिसकी कोई इज्जत ना हो, न घर में न समाज में। इस नजरिए से देखें तो बिना मान सम्मान के इंसान सामाजिक तौर पर तो मर ही चुका है, भले ही उसकी सांसें चल रही हों। और इस ग्रुप का आखिरी अवगुण है श्रुति संत विरोधी, मतलब जो ज्ञान की, अच्छी बातों की, शास्त्रों की, हर चीज की मुखालिफत करता है। ज्ञान के इन स्रोतों को ठुकराना खुद को बेहतर बनाने के हर रास्ते को बंद करने जैसा है। ये सिर्फ किताबों का विरोध नहीं है, ये सीखने की इच्छा को ही मार देना है। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे गहरे ग्रुप पर। ये वो अवगुण हैं जो किसी के होने, उसके वजूद से जुड़े हैं। यहाँ पहला है अति दरिद्र। पर सुनिए, यहाँ गरीबी का मतलब पैसों की कमी नहीं है, नहीं। असली गरीबी तो हिम्मत की, आत्मविश्वास की और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। ऐसा इंसान तो बिना लड़े ही हारा हुआ होता है। अगला है सदा रोगवश। सोचिए कोई इंसान जो हमेशा ही बीमार रहे, जिसका शरीर हर वक्त तकलीफ में हो,
वो जिंदगी की खूबसूरती को, अपनी असली ताकत को कभी महसूस ही नहीं कर पाता। फिर आती है वो अवस्था, अति बूढ़ा, जब शरीर और मन दोनों ही साथ छोड़ देते हैं और इंसान अपने हर काम के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की दर्दनाक निर्भरता को भी एक जीती जागती मौत माना गया है। इसके बाद है अघखानी। इसका सीधा मतलब है वो इंसान जो पाप की कमाई से, गलत कामों से कमाए गए पैसे से अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। ऐसी जिंदगी की बुनियाद ही जब गलत हो तो वो इंसान अंदर से तो मर ही जाता है। और 14वां और आखिरी अवगुण है परमात्म विमुख, यानी वो इंसान जिसे किसी ऊपर वाली शक्ति पर यकीन नहीं, जिसे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कंट्रोल कर रहा हूँ। खुद से बड़ी किसी चीज पर भरोसे की ये कमी जिंदगी को आध्यात्मिक तौर पर बिल्कुल खाली बना देती है। तो ये थे वो 14 अवगुण। ये बातें हजारों साल पुरानी जरूर हैं, लेकिन आज भी ये एक आईने की तरह हैं जिसमें कोई भी अपने जीवन की हकीकत देख सकता है। और कमाल की बात यह है कि ये सारा ज्ञान सीधे लंका कांड की इस एक चौपाई से आता है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ आज भी कितने रेलेवेंट है। और आखिर में ये सारी बातें हमें उसी एक सवाल पर वापस ले आती हैं। सोचने वाली बात है, क्या इनमें से कोई अवगुण किसी के जीवन को भी अंदर से खोखला तो नहीं बना रहा, उसे जीते जी मृतक समान तो नहीं बना रहा?